क्या तुम्हें पता है राजेश, गणना करने वाली पहली मशीन का नाम एबेकस था। सच में? मुझे लगता है स्कूल में अब भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सही कहा राजेश, स्कूल्स में अब भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एबेकस एक आसान साधन है। ये लकड़ी के एक फ्रेम से बना होता है, जिसकी पत्तियां धागे या लकड़ी के बार्स में क्रम में सजाई जाती हैं। एबेकस के जरिए इंसान उन संख्याओं को भी गिन सकता था जो उंगलियों पर नहीं हो पाती थीं। फंक्शन में समानता होने की वजह से एबेकस को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। मैं समझ सकता हूँ, उस वक्त एबेकस को चलाना काफी मुश्किल भरा रहा होगा। हाँ राजेश, उस वक्त ये एकदम नया था। फिर 17वीं शताब्दी में ब्लेज पास्कल की खोज के बाद कंप्यूटर के विकास का अगला दौर शुरू हुआ। सच में? तो ब्लेज पास्कल ने क्या विकसित किया नंदिता मैम? तब तक बड़े योग की गणना करने की मांग काफी बढ़ गई थी। ब्लेज पास्कल ने 17वीं शताब्दी में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जिसमें अंकों के साथ व्हील्स लगे थे। इसे ही अरिथमेटिक मशीन या पास्कलिन के नाम से जाना जाता है। इससे 8 अंक लंबे योग को जोड़ा या घटाया जा सकता था और कुल 10 अंक होते थे। ब्लेज पास्कल के बाद क्या हुआ? क्या क्रांति ने कुछ नया बनाया? बेशक, पर ये काफी वक्त के बाद हुआ। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पहला कंप्यूटर कब बना था नंदिता मैम? राजेश, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पहला कंप्यूटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बना था। इसे इनियाक कहा जाता था। अमेरिका में बना इनियाक या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वहां बना पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। एनियाक कोलोसस से ज्यादा तेज और उपयोगी था। कोलोसस की ही तरह इनियाक में भी एक प्रोग्राम को पैच केबल्स और स्विचेस से पहचाना जाता था। इनियाक को प्रोग्राम्ड करने वाली 6 महिलाएं थीं और उन्हें इनियाक गर्ल्स कहा गया। इसने तेज गति की इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़कर उन्हें जटिल समस्याओं के लिए प्रोग्राम्ड करने वाला बना दिया। ये 1 सेकंड में 5000 बार जोड़ घटा सकती थी। उस वक्त के किसी भी मशीन से 1000 गुना तेज थी। साथ ही इसमें गुणा, भाग और वर्गमूल के मॉड्यूल भी शामिल थे। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट की देखरेख में बनाया गया था। इनियाक में 1943 से लेकर 1945 में तब तक संशोधन होता रहा, जब तक इसे पूरी तरह चालू नहीं कर दिया गया। हालांकि ये मशीन बहुत बड़ी थी। इसका वजन करीब 30 टन का था। ये 200 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर खर्च करती थी। इसमें 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स, 1,500 रिलेज और सैकड़ों हजारों की संख्या में रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स लगे हुए थे। तो क्या एनिक ने कंप्यूटर का नया दौर शुरू किया? हाँ, लेकिन इसके बाद काफी विकास हुआ। तुम्हें चार्ल्स बेबेज के बारे में बताना ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा गया है। मुझे कुछ नहीं पता नंदिता मैम। चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने पहली बार ये कहा था कि गणितीय गणनाएं एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए भी की जा सकती हैं। उन्होंने बताया
कि गणना को आसान ऑपरेशंस में बदला जा सकता है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। और अंत में 1833 में उन्होंने पहले नेविगेशनल कैलकुलेशंस को डिजाइन किया। इसने एक इंजन का रूप ले लिया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। प्रोग्राम्स और डेटा को पंच कार्ड्स के जरिए मशीन में भेजा जाता था। पंच कार्ड एक ऐसा प्रोसेस था जिसका इस्तेमाल मैकेनिकल लूम्स को निर्देश देने के लिए किया जाता था, जैसे कि जैकर्ड लूम। आउटपुट के लिए मशीन में एक प्रिंटर, एक वक्र आलेखक और एक घंटी लगी होती थी। ये मशीन कार्ड्स पर संख्याएं भी पंच कर सकती थी। इंजन में एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंडीशनल ब्रांचिंग के रूप में कंट्रोल फ्लो और लूप लगा होता था। इसमें एक इंटीग्रेटेड मेमोरी भी लगी होती थी। चार्ल्स बेबेज ने जिस मशीन को डिजाइन किया था वो उस वक्त से करीब 1 सेंचुरी एडवांस थी। इस मशीन के सभी पार्ट्स हाथ से बनाए गए थे। हालांकि चार्ल्स बेबेज अपने जीवन काल में इस मशीन को पूरा नहीं कर पाए। उनके बेटे हेनरी बेबेज ने 1888 में एनालिटिकल इंजन्स कंप्यूटिंग यूनिट का सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इंग्लैंड और जर्मनी आमने सामने थे, तब ब्रिटेन ने जर्मन मिलिट्री कम्युनिकेशंस के एक खुफिया एन्क्रिप्ट मैसेज को पढ़ लिया था और जर्मन एन्क्रिप्शन मशीन एनिग्मा को इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉम्ब्स की मदद से तबाह कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन ने मैक्स न्यूमैन और उनके साथियों का एक कमीशन बनाकर उनसे कॉलोसस बनाने के लिए कहा, जो जर्मनी की ज्यादा विकसित लॉरेंस मशीन्स जो हाई लेवल आर्मी कम्युनिकेशंस में इस्तेमाल की जाती थीं, उनको क्रैक कर सके। इसके थोड़े दिनों बाद एक अमेरिकन प्रोफेशनल को अमेरिकी सेंसस की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने डेटा स्टोर करने के लिए एक पंच कार्ड मशीन तैयार की और गणना में मदद के लिए पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल ने मैकेनिकल कंप्यूटर्स के दौर को खत्म कर दिया और गणना करने की एक नई शुरुआत हुई। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल ने भी इलेक्ट्रिसिटी को बाइनरी सिस्टम का आधार बनाने का सुझाव दिया था। इन सभी लोगों का कंप्यूटर की खोज में इतना महत्वपूर्ण योगदान है, यकीन नहीं होता। सही कहा राजेश, पर यही सच है।